बहुत समय पहले सोने के शहर लंका में दो भाई रहते थे। कुबेर धन के देवता और रावण राक्षसों के शक्तिशाली राजा। हालांकि वे भाई थे, लेकिन उनके स्वभाव और रूप रंग में बड़ा अंतर था। कुबेर का सुनहरा रंग, उनकी दयालु आंखें और उनका मुकुट जो सुबह के सूरज की तरह चमकता था, सबको आकर्षित करता था। वे एक जादुई स्वर्ण रथ पर सवार होते थे जो आसमान में उड़ता और स्वर्ग का खजाना लेकर चलता था। उनकी हंसी से खुशी फैलती थी और उनकी उदारता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। दूसरी ओर रावण लंबे और भयानक थे। उनके 10 सिर एक साथ बोलते थे। उनकी मजबूत भुजाएं पहाड़ उठा सकती थी और उनके काले बाल तूफानी रात की तरह बहते थे। वे आग और अनमोल रत्नों के आभूषण पहनते थे जो अंधेरे में भयानक रूप से चमकते थे। हालांकि वे शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, उनके दिल में घमंड और महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। एक दिन जब रावण ने कुबेर के स्वर्ण रथ को आकाश में उड़ते देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या जलने लगी। उसने सोचा, कुबेर को सारा वैभव और महिमा क्यों मिले, जबकि मैं सबसे शक्तिशाली इन खजानों के बिना हूं। रावण ने अपने भाई का सामना करने का निश्चय किया। सोने के महल में तूफान की तरह घुसते हुए वह गर्जा, कुबेर, तुम जो मुझसे कमजोर हो, पुष्पक विमान के हकदार क्यों हो? ये रथ मेरा होना चाहिए। कुबेर, जो शांत और विमर थे, ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भाई, ये रथ मुझे भगवान ब्रह्मा ने मेरी भक्ति और सेवा के लिए उपहार दिया है। ये सिर्फ एक वाहन नहीं है, ये धर्म और विम्रता का प्रतीक है। इसे बलपूर्वक लेना सही नहीं है। लेकिन रावण का घमंड उसे सुनने नहीं देता। उसके 10 सिर क्रोध से गरजे और उसने घोषणा की, यदि तुम इसे स्वेच्छा से नहीं दोगे तो मैं इसे अपनी शक्ति से ले लूंगा। लंका के सुनहरे महल में भीषण युद्ध शुरू हुआ। रावण की गरजती आवाज से स्वर्ग कांप उठा, जबकि कुबेर ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसका सामना किया। महल बिजली और अग्नि की टकराहट से थर्राने लगा। कुबेर के सैनिकों ने अपने राजा की रक्षा की कोशिश की, लेकिन रावण की शक्ति अपार थी। आखिरकार रावण ने कुबेर को पराजित कर दिया और पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया। उसकी हंसी आसमान में गूंज उठी और उसने खुद को सभी लोगों का राजा घोषित कर दिया। कुबेर हारने के बाद भी रावण को शाप नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान शिव से दर्शन के लिए प्रार्थना की। शिव कुबेर की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। कुबेर, भगवान शिव ने समुद्र की गहराई जैसी आवाज में कहा, तुम्हारे भाई का घमंड उसका पतन लाएगा। तुमने सच्ची शक्ति दिखाई है, शारीरिक बल में नहीं बल्कि धैर्य और विनम्रता में। तुम्हारी उदारता तुम्हें उन तरीकों से समृद्ध बनाएगी जो धन कभी नहीं कर सकता। कुबेर ने झुककर भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनके दिल को शांति मिली। उस दिन से उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करने और हर जगह खुशी और समृद्धि फैलाने का संकल्प लिया। रावण की बात करें तो उसका अहंकार और बढ़ गया। हालांकि उस पुष्पक विमान हासिल कर लिया, उसका लालच और घमंड उसे आगे चलकर भगवान राम के साथ संघर्ष की ओर ले गया। इस प्रकार कुबेर और रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन खजानों में नहीं बल्कि दया, विनम्रता और भक्ति में है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी गिर सकता है यदि वह अपने दिल को घमंड से भरने दे, जबकि जो भलाई चुनते हैं वे हमेशा कुबेर की तरह चमकते रहेंगे।